इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे 1.4 सिमिल्टेनियस इक्वेशंस। हमने 1.1 में देखा था सिमिलर सम्स, लेकिन उसमें सिंपल इक्वेशंस दिए गए थे। यहाँ पर सभी इक्वेशंस अपॉन में दिए गए हैं। हमें इसमें सेम उसी तरह x और y फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15 और सेकेंड इक्वेशन है 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। ऐसे क्वेश्चंस हमें पेपर्स में 4 मार्क्स के लिए दिखाई देते हैं। हमारा इसमें इक्वेशंस 1 2x माइनस 3y इक्वल टू 15, ये हमारा इक्वेशन 1 है। सेकेंड इक्वेशन है हमारा 8x प्लस 5y इक्वल टू 77, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। जिस तरह हमने 1.1 सम किया था सेम उसी तरह हमें सम करना है, पर ये हमारा सिंपल इक्वेशन नहीं है। पहले हम सिंपल इक्वेशन बनाना सीखते हैं। अपॉन में इक्वेशन दिखाई देते हैं तो इसको हम लोग सिंपल इक्वेशन बनाना पड़ता है। जैसे ये अपॉन में तो इसको हम लोग सिंपल कैसे बनाएंगे? अगर इसमें देखेंगे तो 1/x दिखाई दे रहा है, जबकि 1 इससे मल्टीप्लाई है। अगर मैं लिखूँ 2 इंटू 1/x, इसका वैल्यू यही होगा। अगर मैं लिखूँ 3x/1/y, तो इसका भी वैल्यू यही होगा। ओके, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ x इक्वल टू m और 1/y को हम लोग n सपोज कर सकते हैं। चलो, अगर हम लोग इस इक्वेशंस में सिंपल इक्वेशन बनाना जाए तो इसके प्लेस पे 1/x के प्लेस पे हमें m सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू m, उसी तरह हो जाएगा 3 इंटू n। अगर हम लोग नॉर्मल लिखेंगे तो 2m लिखते हैं और ये हमारा हो जाएगा 3n। इस तरह से हम लोग इक्वेशंस को सिंपल इक्वेशन बनाएंगे पहले। तो अभी हमने देखा सिंपल इक्वेशन कैसे बनाना है, तो इसको भी हम लोग सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं। इन इक्वेशंस को पहले हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखेंगे तो यहाँ पे 2/x दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1/x है। यहाँ पे 3/y दिख रहा है, इसका मतलब 1/y है ना। तो हम लोग इसको m सपोज करेंगे, इसको n सपोज करेंगे तो हो जाएगा 2m माइनस 3n। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग, तो हमने इक्वेशन 1 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1/x 1/y इक्वल टू 15। तो हम लोग इक्वेशन 1 को सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं पहले, जबकि हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2m माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा 3n, हो जाएगा हमारा 3n इक्वल टू 15। इक्वेशन 1 एंड 2 ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 3। उसी तरह इक्वेशन 2 को भी हम लोग सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं। 8m प्लस 5n इक्वल टू 77, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 4। तो हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब देखेंगे तो हमारा ये इक्वेशन जो है 1.1 की तरह दिखाई दे रहा है ना। तो हम लोग इसको पहले m और n फाइंड कर लेते चलिए, जैसे हम लोग x और y फाइंड किए थे। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक वेरिएबल को सेम करना पड़ता है कैंसिल करने के लिए। तब m कैंसिल करेंगे तो n फाइंड होगा, या n कैंसिल करेंगे तो m फाइंड होगा। इसलिए यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई भी नंबर्स को कॉमन कर लेते हैं। तो कैसे होगा, तो इनमें से एक नंबर को किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 को इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं मल्टीप्लाई बाय 5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 3 में, उसी तरह 3 को भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 4 में। तो मैंने मल्टीप्लाई करने पे
इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन 3 में, तो हमारा आया है इक्वेशन 5। 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने इक्वेशन 4 में, तो हमारा आया है इक्वेशन 6। अब इसमें देखेंगे तो हमारा नंबर सेम दिखाई दे रहा है, दोनों भी नंबर्स प्लस माइनस में, दोनों मतलब ये दोनों डायरेक्ट कैंसिल हो सकते हैं, तो मतलब हमारा m फाइंड होने वाला है आंसर। चलिए, तो हम लोग इसमें प्लस करेंगे या माइनस, तो इसमें हम लोग सिर्फ प्लस करेंगे, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इसमें हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो हम लोग करेंगे इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 को ऐड कर लेते हैं, तो हमारा आएगा 34m, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू इसको प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 306। तो हम लोग देख लेते हैं m का वैल्यू क्या आता है हमारा। तो हमारा m का वैल्यू हो जाएगा, डिवाइड करने पर 9 आ गया, हमारा वैल्यू 9 आ गया m का। अब हम लोग n का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे हम लोग 1.1 में x फाइंड करने पर y फाइंड कर देते हैं, समझ लो x का वैल्यू जो भी आता था वो किसी इक्वेशंस में रख के उसका वैल्यू फाइंड कर देते, तो हमारा y का वैल्यू फाइंड हो जाता। उसी तरह इसमें भी करना है, m का वैल्यू आ गया है, अब हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं m का वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो हमारा इक्वेशन 3 है 2m माइनस 3n इक्वल टू 15। m का वैल्यू क्या है हमारा, तो m का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो 9 2 जा 18, 3n इक्वल टू 15, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 18, माइनस करने पर आएगा हमारा -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारा n का वैल्यू हो जाएगा 1। तो हमारा डिवाइड करने पे 1 1 3 1 3 होगा। तो m हमारा आया, तो m आया हमारा 9 और n आया है हमारा 1। चलिए, लेकिन हमें इसमें m या n तो नहीं फाइंड करना था, हमें इसमें x और y फाइंड करना है। तो हम लोग x और y फाइंड कर लेते हैं, रीसब्स्टिट्यूटिंग करके हम लोग x और y फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग करेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो हमारा m का वैल्यू आया था 9 एंड n का वैल्यू आया था 1। तो हम लोग रीसब्स्टिट्यूटिंग करने वाले हैं। तो हमने m का वैल्यू कहाँ से लिया था, तो हमारा m का वैल्यू आया था 1/x से, और n का वैल्यू कहाँ से आया था 1/y से। तो हम लोग उसको वापस लिखने वाले हैं। तो m के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 1/x अपॉन 9, 1/x इक्वल टू 9 एंड n का प्लेस हो जाएगा हमारा 1/y इक्वल टू 1। अब हम लोग इसको सिंपल सम कर लेते हैं। इसको सिंपल सम करेंगे तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 1/9, x का वैल्यू 1/9 हो जाएगा एंड y का देख लो इसी तरह 1/1 मतलब सिर्फ 1 आएगा। तो हमारा आंसर हो गया x का 1/9, y का वैल्यू हो गया हमारा 1। तो बस इतना ही था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो इक्वेशन 1 दिया गया है 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल टू 4। तो इस तरह से देखेंगे तो दो वेरिएबल एक साथ दिए गए हैं। पिछले में देखेंगे तो पिछले सम में देखे थे x और y अलग अलग थे, यहाँ देखेंगे तो x प्लस वाई एक ही साथ दिया गया है x प्लस वाई। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सम करें। तो ये भी नॉर्मल सम की तरह ही है, इसको भी हम लोग सिंपल इक्वेशन पहले बनाएंगे, जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे m या n में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे पहले। चलिए कैसे, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो
एक्स प्लस वाई दिया है, असल में यहाँ पे 1/x प्लस वाई दिया है और यहाँ पे भी 1/x माइनस वाई दिया है। तो हमें 1/x प्लस वाई को m सब्स्टिट्यूट करना है, 1/x माइनस वाई को n सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लोग सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं इसका। तो इधर तो हमारा सिंपल इक्वेशन हो जाएगा 10m प्लस 2n इक्वल टू 4। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 3। फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा हमारा 15m माइनस 5n इक्वल टू -2। ये हमारा हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन। अभी हमारा नॉर्मल इक्वेशन बन गया है। अब इसमें देखेंगे तो n या तो m या तो n फाइंड करना है। तो इसमें कोई भी नंबर सेम नहीं है, तो हम लोग इसमें किसी नंबर को सेम करेंगे। जैसे 5 को इस इक्वेशन में सॉल्व कर देंगे, 2 को फोर्थ इक्वेशन में सॉल्व कर देंगे, तो हमारा n नंबर कॉमन हो जाएगा, तो हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग इक्वेशन 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 15m प्लस 10n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20, हो जाएगा 30n प्लस माइनस है -10n इक्वल टू -4। तो हमारा इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो हमने इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड कर लिया। अब हमने यहाँ देखना है, यहाँ पे नंबर 10 हमारा कॉमन आ गया, तो मतलब हमारा n कैंसिल हो जाएगा और हमारा m फाइंड होने वाला है। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं m का वैल्यू। अगर देखेंगे तो यहाँ पे साइन जो है प्लस और माइनस में दिया गया है, मतलब ये दोनों कैंसिल होने वाला है। तो हम लोग इन दोनों का इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 का एडिशनल करेंगे। तो हम लोग इन दोनों का ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करने पर हमारा आएगा आंसर, ये हमारा इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो ऐड करेंगे तो हमारा n का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, इसको प्लस करने पर हो जाएगा 80m इक्वल टू प्लस है, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा नीचे का, माइनस रहता तो चेंज होता, तो ये माइनस हो रहा है, तो हमारा इधर आ रहा है आंसर 16। m का वैल्यू हो जाएगा 16/80। अगर डिवाइड करेंगे तो 1/5 आंसर होगा। तो m का वैल्यू हो गया हमारा 1/5। तो हम लोग अब n का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, m को सब्स्टिट्यूट करके किसी इक्वेशन में। जैसे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करूँगा m को, हम m का वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन 3 है 10m प्लस 2n इक्वल टू 4। m का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 10 1/5 प्लस 2n इक्वल टू 4, 1 जा 2 जा डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 प्लस 2n इक्वल टू 4। प्लस में है अपोजिट में जाएगा, हो जाएगा -2n इक्वल टू 2, माइनस करने पर n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2/2, n का वैल्यू 1। तो हमने n का वैल्यू फाइंड कर लिया, m का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो m का वैल्यू है हमारा 1/5, n का वैल्यू है हमारा 1। अब हम लोग फाइंड करेंगे x और y का वैल्यू। तो हम लोग m और n को रीसब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। m का वैल्यू पहले क्या था, हमने n का वैल्यू किससे लिया, मतलब m का वैल्यू हमने कहाँ से लिया। तो हमारा m का वैल्यू आया था, पहले हम लोग लिख लेते हैं m का वैल्यू 1/5 एंड n का वैल्यू हमारा था
1। m हमारा कहाँ से आया था? तो m आया था 1/x प्लस वाई एंड n का वैल्यू था x/y इक्वल टू 1। तो हमने रीसब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इसको सिंपल सम कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल, तो हो जाएगा हमारा 5 इक्वल टू x प्लस वाई एंड ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। देखेंगे तो हमारा फिर से एक इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल इक्वेशन जो हमने 1.1 में देखे थे। तो हम लोग इसको अलग इक्वेशंस, तो हमारा ये अलग इक्वेशन बन रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हमारा हो गया इक्वेशन 7 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 8। तो यहाँ पे दो अलग इक्वेशन मिले, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8। अब हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो नॉर्मली यहाँ पे सब सम इजी हो चुका है, जो कि कर सकते हैं 1.1 की तरह ही है। तो कर लेते हैं, x और y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो x और y में y प्लस में है और y माइनस में है। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हमें सिंपल प्लस करना है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर लेते हैं। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एडिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 7 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। प्लस करेंगे कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो ये हो गया हमारा 2x इक्वल टू 6 प्लस करने पर, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3। x वैल्यू हमारा आ गया 3। अब हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x के वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन 7 या 8 में। तो मैं रख रहा हूँ इक्वेशन 7 में। हम x का वैल्यू इक्वेशन 7 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन 7 है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x का वैल्यू हमारा 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस में अपोजिट साइड हो जाएगा तो माइनस, y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। चेक आउट दिस।